ऑन 27 मार्च किम से-रॉन की फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करती है जिसमें उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ और एविडेंसेस रिलीज करता है जो कि ये बताता है कि किम सो-यून एंड किम से-रॉन वर इन रिलेशनशिप व्हेन किम से-रॉन वाज अ माइनर। तो ये जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं इट वाज एक्सचेंज बिटवीन देम इन 2016 और नेचर इस मैसेजेस का काफी सेक्सुअली सजेस्टिव होता है किम सो-यून के साइड से। तो ये मैसेजेस रिलीज करने के पीछे किम से-रॉन की फैमिली का सिर्फ इतना ही मोटो होता है कि दे वांट टू स्टॉप दिस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी, दिस ऑनगोइंग डिस्प्यूट, बिकॉज दे आर फेड अप विद द फैक्ट कि किम सो-यून कॉन्स्टेंटली लाई कर रहा है इस फैक्ट को लेके कि उसने माइनर किम से-रॉन को डेट किया है। तो ये जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ये एक फुल प्रूफ एविडेंस होता है बिकॉज ये जो मैसेज है इसके ऊपर डेट तक लिखी है 2016 की, और 2016 में भी किम से-रॉन माइनर ही थी और 2016 में किम से-यून अडल्ट था। तो ये जो टेक्स्ट मैसेजेस है डिस्प्ले पे एक साइड जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेजेस है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज हुए हैं और दूसरी साइड इसका ट्रांसलेशन है। तो अगर हम पूरा देखें ये टेक्स्ट मैसेजेस तो वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज टोटली सेक्सुअली सजेस्टिव बाय किम सो-यून साइड। तो फर्स्ट स्लाइड में ही जब किम से-रॉन उसे किसिंग साउंड वाला टेक्स्ट भेजती है तो किम से-यून उसे बोलता है कि डू इट फॉर रियल लेटर और पूछता है कि ये भी अलाउड नहीं है, इज दिस नॉट अलाउड टू। ये वाला सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि इज दिस नॉट अलाउड टू हमें ये चीज बताता है कि प्रॉब्ली किम से-रॉन उस टाइम पे माइनर थी और वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई थी उस टाइम तक भी। फिर थर्ड स्लाइड में हम देखें तो फिर से किम सो-यून के साइड से ही कुछ अजीब से टेक्स्ट मैसेजेस थे जो किम से-रॉन को गए थे, जिसमें किम सो-यून बोलता है कि व्हेन कैन आई होल्ड यू एंड फॉल asleep, आई थिंक आई डू बी एबल टू स्लीप रियली वेल देन। मतलब इसमें वो वापस से सेक्सुअली सजेस्टिव टेक्स्ट मैसेजेस किम से-रॉन को भेज रहा था, जिसके रिप्लाई में किम से-रॉन बोलती है कि या आई डू इट लेटर। मतलब तब तक भी इतना टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ने से हमें समझ में आया कि 2016 तक किम से-रॉन एंड किम सो-यून दे वर नॉट इन इंटीमेट रिलेशनशिप बट किम सो-यून वाज ट्राइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद किम से-रॉन। फर्दर फोर्थ स्लाइड का जिसमें किम सो-यून किम से-रॉन से पूछता है कि उसे कितना टाइम लगेगा, कि उसे 1 साल लग जाएगा, तो जिसके रिप्लाई में किम से-रॉन बोलती है कि मे बी। फिर किम सो-यून पूछता है कि 3 साल, जिसके रिप्लाई में किम से-रॉन बोलती है कि 1 साल ही लंबा है तो 3 साल वगैरह वगैरह। उसके बाद लास्ट में किम से-रॉन बोलता है कि देन 6 months में मे बी दे कैन डू समथिंग, जिसके रिप्लाई में किम से-रॉन बोलती है कि आई विल डू इट व्हेनेवर आई वांट टू, नो प्रॉमिस। तो ये जो भी टेक्स्ट मैसेजेस है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किए गए थे इससे तो हमें यही पता चलता है कि 2016 तक भी, जून 2016 में जब ये टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे तब तक भी दे आर नॉट इन काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप विद ईच अदर, और किम सो-यून वाज ट्राइंग टू get into that relationship with Kim Se-ron who was quite not ready at that time. So किम सो-यून ने जो किया इट वॉज टोटली इलीगल। और अगर सच में ये मैसेजेस किम सो-यून ने किम से-रॉन को भेजा था इन 2016 देन मुझे नहीं लगता कि जो ट्रूथ है उसे कोई बाहर आने से रोक सकता है कि उसने एक माइनर को डेट किया है। और ये जो टेक्स्ट मैसेजेस है ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ये चीज बोल के रिलीज किया है ये जो टेक्स्ट मैसेजेस है इट इज टोटली एंड 100% ट्रू, ये फॉल्स एविडेंसेस नहीं है बिकॉज ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहा है। फर्दर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम से-रॉन का लिखा हुआ लेटर भी वो रिलीज करता है, और ये जो लेटर होता है ये मार्च 2024 में किम से-रॉन ने लिखा था किम सो-यून को देने के लिए, बट टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाई। इस लेटर में किम से-रॉन बोलती है कि शी वांट टू क्लियर अप द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशनशिप, और वो ये लेटर इसलिए लिख रही है बिकॉज वो किसी भी एजेंसी के पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है। वो फर्दर इस लेटर में बोलती है कि वो लॉ सूट से काफी डरी हुई है और उसने जो पिक्चर अपलोड किया था, हम बोल सकते हैं एक इम्पल्सिव एक्ट था उसका, उसके लिए भी वो किम सो-यून से इस लेटर में माफी मांगती है। वो फर्दर बोलती है कि जब से उसने एक कंपनी छोड़ी है गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद से ही उससे कंपनी वाले बात नहीं करते हैं। वो किम से-यून को फर्दर बोलती है कि आई ट्रूली विश फॉर यू टू बी हैप्पी बिकॉज हम दोनों ने 6 साल 5 साल के लिए एक दूसरे को डेट किया है। फर्दर वो ये बोलती है कि इट हर्ट्स हर कि जब किम सो-यून उसे पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं करता है, और जब वो उसे एक्नॉलेज नहीं करता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उनका जो 5-6 साल का रिलेशनशिप था वो काफी मीनिंगलेस था। तो इस लेटर में लिखती है कि वो किम सो-यून के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती है, नो मोर नो लेस। फर्दर वो इस लेटर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डालती है कि जस्ट इन केस उसको ये लेटर मिल जाए किम सो-यून को तो वो उसको कॉन्टैक्ट करे। इन दी एंड ये भी बोलती है कि किम सो-यून उसका फर्स्ट लव है एंड शी होप कि उनका जो रिलेशनशिप था 5-6 साल का वो अब एक नेगेटिव चीज की तरह किम से-यून ना देखे। तो ये जो लेटर है ये किम से-रॉन ने एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी लिखा था मार्च 2024 में, बट ये डिलीवरी नहीं कर पाई किम से-रॉन किम सो-यून को।
तो ये सारे एविडेंसेस जो है वो ये बोल रहे हैं कि किम से रॉन ने किम सो ह्यून को डेट किया था जब किम से रॉन वाज अ माइनर। तो किम सो ह्यून जो है फ्रॉम वेरी बिगनिंग ही इज लाइंग अबाउट मैनी थिंग। अगर ये टेक्स्ट मैसेजेस और ये जो लेटर है ये सच है, देन तो फिर एक ही चीज प्रूव होती है कि किम सो ह्यून और उसकी एजेंसी है वो झूठ बोल रही है कॉन्स्टेंटली। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि कोई एविडेंस हमें ऐसा मिला है जो कि ये बताता है कि दे वर इन रिलेशनशिप व्हेन शी वाज अ माइनर। ऐसे मल्टीपल एविडेंसेस है जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि दे वर इंडीड इन रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले फैंस ने काफी, हम बोल सकते हैं, R&D किया है फोटोज का, जिससे हमें मल्टीपल एविडेंसेस और प्रूफ मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि दे वर इन रिलेशनशिप सिंस 2015। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला, किम सो ह्यून के कुछ डाई हार्ड फैंस जो कि उसको उसके करियर के स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग अब इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि किम सो ह्यून और उसकी एजेंसी बोथ ऑफ देम आर लाइंग अबाउट हिम नॉट डेटिंग अ माइनर, बिकॉज वो लोग ये कुछ पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं कि दे आर लाइंग। वो लोग बोलते हैं कि किम सो ह्यून के लेफ्ट आईब्रो के ऊपर एक ब्लैक मोल था, जो कि हमें ये वाले फोटो और ये वाले फोटो में देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो ब्लैक मोल है लेफ्ट आईब्रो के ऊपर, इट वॉज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड बाय 2017। अकॉर्डिंग टू देम 2017 तक जब किम सो ह्यून की मिलिट्री कंप्लीट हुई थी, तब तक ये जो मोल है ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर के थ्रू किम सो ह्यून ने कम्प्लीटली निकलवा लिया था। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से और किम सो ह्यून के हिसाब से किम सो ह्यून ने किम से रॉन को 2020 में या 2019 में डेट किया है, देन हाउ कम इन फोटोज में वी कैन सी द ब्लैक मोल अबोव द लेफ्ट आईब्रो। और अगर लेफ्ट आईब्रो के ऊपर मोल है और किम से रॉन के साथ ये फोटो है, दैट मीन्स कि ये जो फोटो है ये 2017 से पहले लिए गए हैं। दैट वाज 2016-2015 when Kim Se Ron was a minor. Another lie which is being caught by fans is this photo. According to gold medalist, ये फोटो दिसंबर 2019 में लिया गया था, जब किम से रॉन और किम सो ह्यून एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जब किम से रॉन was an adult. बट ये क्लेम भी ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट एक चाइनीज फैन लाई में प्रूव कर देती है, ये बोल के कि ये जो ग्लासेस किम सो ह्यून पहना हुआ है वो उसी ने गिफ्ट किया था किम सो ह्यून को इन 2015, जिसमें लेपर्ड प्रिंट है उसके ग्लास में अंदर के साइड। तो ये वाले जो ग्लासेस हैं ये किम सो ह्यून 2015-2016 के टाइम पे पहनता था और पहन के बाहर भी जाता था। और प्रॉब्ली ये जो फोटो है ये प्रॉब्ली उसी टाइम का है, 2015-2016 के टाइम का, बिकॉज 2020 में या फिर 2019 में किम सो ह्यून ये वाला स्पेक्स पहनते हुए कभी भी नहीं दिखा था। एक और कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट किम सो ह्यून की जो एजेंसी है गोल्ड मेडलिस्ट वो पास करती है अबाउट दिस फोटो। अकॉर्डिंग टू गोल्ड मेडलिस्ट ये फोटो जो है ये 2019 में क्लिक किया था किम से रॉन ने किम सो ह्यून के साथ। बट गारे सिनो के हिसाब से ये जो फोटो है और किम से रॉन के हिसाब से भी ये जो फोटो है ये 2016 का है, बिकॉज अपने स्टेटमेंट में भी किम से रॉन ने ये लिखा था कि ये जो फोटो है ये 2016 में दोनों ने क्लिक किया था, बट वो स्टेटमेंट किम से रॉन कभी रिलीज नहीं करती। तो गारे सिरो का भी यही बोलना था कि ये जो फोटो है 2016 का है, बट गोल्ड मेडलिस्ट अपना पॉइंट ये बोल के प्रूव करने का ट्राई करती है कि ये जो टी शर्ट किम से रॉन पहनी हुई है इस फोटो में ये 2019 में रिलीज हुई थी, उससे पहले तो ये रिलीज हुई नहीं थी, तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये फोटो उसके पहले का है। बट जो ईगल आई फैंस होते हैं वो फटाफट सर्च करते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल के सबके सामने रख देते हैं कि ये जो टी शर्ट है ये 2014 में रिलीज हुई थी और ये टी शर्ट री रिलीज 2019 में हुई थी। दैट मीन्स मार्केट में अवेलेबल ये टी शर्ट 2014 से थी और ये जो फोटो है ये 2016 का है, बिकॉज किम से रॉन ने भी यही बोला था कि ये फोटो जो है ये 2016 में दोनों ने क्लिक किया था व्हेन दे वर डेटिंग एंड 2016 में शी वाज अ माइनर। तो ये सारे जो लाइज थे ये फैंस ने पकड़े हैं। ऐसे भी लाइज है जिसके ट्रैप में गोल्ड मेडलिस्ट और किम से ह्यून खुद भी फंसे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फैक्ट के मार्च तक भी किम से ह्यून की एजेंसी और किम से ह्यून इस फैक्ट को डिनाई कर रहे थे कि किम सो ह्यून ने कभी तो किम से रॉन को डेट किया है। लास्ट ईयर मार्च 2024 में भी इस बात को एब्सोल्युटली उन्होंने झुटला दिया कि दे वर इन रिलेशनशिप कभी तो। और जब तक गारे सोरो ने फोटोज रिलीज करना स्टार्ट नहीं किया तब तक गोल्ड मेडलिस्ट और किम से ह्यून इस बात पे अड़े हुए थे और कम्प्लीटली झूठ बोल रहे थे इस चीज को लेके कि दे वर इन रिलेशनशिप। तो ये जो सबसे बड़ा झूठ गोल्ड मेडलिस्ट ने बोला था, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट खुद ही फंसी, बिकॉज जब एक बार फोटो रिलीज हो गए तो उन्हें 14 मार्च को स्टेटमेंट रिलीज करके एडमिट करना पड़ा कि यस उन लोगों ने डेट किया था। तो ये जो स्टेटमेंट था मेरे हिसाब से वो बहुत ही बड़ा इंडिकेशन था कि किम सो ह्यून और उसकी एजेंसी इज बिन लाइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड जब तक कुछ हार्ड एविडेंस उनके ऊपर रिलीज नहीं हो गया तब तक देवर अड़े रहे इस बात पे कि हमें झूठी बोलना है। तो अगर ये सारे एविडेंसेस जो है वो सच है, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रिलीज करा चैट्स जो है वो सच है, देन आगे क्या होगा वो तो हमें वक्त ही बताएगा।